हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना के एक हॉल में है और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो है आज एक सामाजिक सम्मेलन रखी गई थी। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम हो सर आपका? मैं A.K. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। क्या कुछ कहेंगे सर? आज सामाजिक सम्मेलन रखे है आपने, पूरा जो बिहार है के तमाम लोग जनता आए हुए हैं। एक संगठन चलाई जा रही है पूरे देश भर में, जी जिस संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। ये भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं और ये भारत मुक्ति मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा और भारत मुक्ति मोर्चा की विचारधारा आपस में बहुत ज्यादा एजेंडा जो है, बहुत सारे एजेंडा मेल जोल खाती है। तो इस मेल जोल होने की वजह से हमारी पार्टी जब जब भारत मुक्ति मोर्चा की कोई कार्यक्रम आह्वान होती है तो हमारी पार्टी पूरी ताकत शक्ति के साथ में इनके समर्थन में रहती है। और जब जब बहुजन मुक्ति पार्टी के ऊपर जो हम एजेंडा लगते हैं, हम मैनिफेस्टो रखते हैं, उस मैनिफेस्टो के ऊपर हम तो केवल चुनाव में चुनाव मैनिफेस्टो बनाते हैं, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा वाले लोग 365 दिन हमारे चुनावी मैनिफेस्टो की चर्चा करते रहते हैं। इसलिए हम आज इनके कार्यक्रम में बृहद पैमाने पर हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। अब ये संगठन क्या करती है? अब इस संगठन का काम है इस देश में, भारत में और बिहार प्रदेश में जो संविधान ने जिसकी मान्यता दिया है, संविधान ने क्या मान्यता दिया है? जिसकी संख्या जितनी भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब जनसंख्या के अनुपात में सभी जाति समूह के लोगों को हिस्सेदारी मिले, और जब सभी जाति समूह के लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी तो इस देश में किसी किस्म की झगड़ा झंझट नहीं होगा। मान लिया जाए कि देश में और खासकर बिहार प्रदेश में ओबीसी और एमबीसी की जनसंख्या अगर 67% है तो उनको बिहार सरकार के शासन और प्रशासन में 67% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर इस देश में और खासकर बिहार प्रदेश में अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर 22% है तो उनको हिस्सेदारी 22% मिलना चाहिए। अगर बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18% है तो शासन और प्रशासन में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर इस प्रदेश में अगर ब्राह्मण लोगों की जनसंख्या 3.5% हो या 2% हो या 4% हो तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रियों को मिलना चाहिए, वैश्यों को मिलना चाहिए। ये मेरे कहने के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के आधार पर मिलना चाहिए। अगर ये सारा क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण के आधार पर सभी लोगों को मिलेगी तो इस देश में किसी प्रकार के आपस में तकरार और झगड़े नहीं होंगे। जब तकरार और झगड़े नहीं होंगे तो ये चोर लोग जो जातिवादी राजनीति करते हैं, बीजेपी के लोग, ये जातिवाद के आधार पर इनकी राजनीति चलती है। घोर जातिवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आरएसएस के लोग जाति के बुनियाद पर संगठन चलती है, बीजेपी के लोग जाति के बुनियाद पर संगठन चलाते हैं और हम लोग ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जातिवाद करते हैं। तो ये बीजेपी शुद्ध रूप से ये ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन झंडा और डंडा ढोने के लिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को तैयार किया जाता है, लेकिन अब उनको झंडा ढोने के लिए एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं मिल रहे हैं। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं मिले तो अब जो कांग्रेस चलाने वाले लोग थे, कांग्रेस चलाने वाले सारे बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो अब कांग्रेस और बीजेपी मिलकर बीजेपी को चला रहे हैं। अब जब कांग्रेस को चलाना होगा तो बीजेपी के लोग सब कांग्रेस में चले जाएंगे। तो ये मेरी पार्टी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में उनको शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी मिले और जनसंख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी दिया जाए, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की मौका मिला जाए। और अगर ऐसा होता है तो इस देश और प्रदेश में किसी प्रकार का हिंदू और मुसलमान के ऊपर जो आधार बनाकर दंगे और फसाद कराए जाते हैं, ये दंगे और फसाद को रोका जा सकता है। और रोकने में हमारी पार्टी रात दिन ये सक्रिय काम कर रही है और हम लोग सफलता हासिल कर रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात एक है, ये जो भाजपा के लोग हैं ये सब महाचोर लोग हैं। ये ईवीएम में चोरी करके 14 में सरकार बनाए, 19 में सरकार बनाए और 24 में भी घोटाला करने में लगे हुए हैं। इस देश में 18% मुसलमानों की संख्या है, कोई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों को नहीं जीता गया। 545 सीट है लोकसभा के, 100 भारत में ऐसे सीट हैं जो बिना मुसलमान का वहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा ही नहीं। तो 18% मुसलमानों की वोट कहाँ गया?
तो ये सारा ईवीएम मशीन ये चोरी कर लेता है और चोरी करके ये सरकार बनाते हैं और फिर चोरी करने में लगे हुए हैं। ये भारत की जनता को मालूम हो गया है ये मशीन चोर है, बीजेपी के लोग चोर हैं, भागवत के लोग चोर हैं, मोदी महाचोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये आम जनता को मालूम हो गया, इसलिए आम जनता कह रही कि मशीन तोड़ेंगे। हम लोग को रात दिन कॉल कर रहे हैं, 24 घंटा कॉल करते रहते, मशीन कब तोड़ना है, कब तोड़ना है। हम लोग मना करते चल रहे मशीन नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग कहो या ना कहो हम लोग मशीन तोड़ देंगे। तो अब लोग तोड़ना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र में तो उनको भी अधिकार है। अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है तो लोगों ने मशीन को तोड़ने का निर्णय बना चुका है। हमारी पार्टी ने निर्णय नहीं बनाई है, लोग बना चुके हैं। और जब लोग बना चुके हैं तो हम लोग को उनको प्रभाव में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके आधार पर हमारी पार्टी चलती है। तो लोग तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हैं। हम लोग उनको समझाने में लगे हैं कि नहीं तोड़ो, नहीं तोड़ो, लेकिन मशीन इस बार तोड़ने के लिए निर्णय हो चुकी है। लोग तोड़ेंगे और तोड़ने की वजह कि उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये चोरों का सरकार नहीं बनेगा। तो इस देश में मूल निवासी बहुजनों की अगर शासन सत्ता आती है तो 100% संविधान लागू होगा और सभी को हिस्सेदारी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगी और सबका हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व मिलने के बाद ये देश जो है सम्राट अशोक का देश बनेगा, बुद्ध का देश बनेगा, बाबा साहब के सपनों का देश बनेगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिरसा मुंडा और अमर शहीद जगदेव बाबू का देश बनेगा। तब अमन चैन कायम होगा। धन्यवाद।